मार्च महीना खत्म होने वाला है और नए टैक्स ईयर की शुरुआत होने जा रही है। हर महीने की तरह 1 अप्रैल 2025 भी कई बड़े बदलावों के साथ शुरू होने वाला है और इन बदलावों का असर आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर के आपके बैंक खाते पर पड़ने वाला है। वहीं अगर आप एसबीआई समेत अन्य बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इससे जुड़े नियमों में भी चेंजेस जो है वो होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले इन बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में। देखिए, हर महीने की 1 तारीख को ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती है और 1 अप्रैल 2025 को भी इसमें बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बीते कुछ समय से जहां 19 किलोग्राम वाला एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में घटबढ़ देखने को मिल रही है, तो वही लंबे समय से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें जो है यथावत बनी हुई है। ऐसे में नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही लोगों को 14 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमतों में राहत भरे बदलाव की उम्मीद है। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी की कीमतों के अलावा एयर टर्बाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ के भाव में भी संशोधन किया जाता है और 1 अप्रैल 2025 यानी कि कल से इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। सीएनजी की कीमतों में उतार चढ़ाव जहां आपकी वाहन पर होने वाले खर्च में इजाफा या राहत पहुंचाने वाले होंगे, तो एटीएफ की कीमतों में बढ़ोतरी से हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। 1 अप्रैल 2025 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो रहा है, जो कि इन पर मिलने वाले रिवॉर्ड से लेकर के या अन्य सुविधाओं पर असर डालेंगे। एक और जहां पर एसबीआई अपने सिंपल क्लिक क्रेडिट कार्ड पर स्विगी रिवॉर्ड को 5 गुना घटाकर आधा कर देगा, तो वहीं एयर इंडिया सिग्नेचर पॉइंट्स को 30 से घटा करके 10 कर दिया जाएगा। और इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्लब विस्तारा माइलस्टोन के फायदे जो है बंद करने वाला है। अप्रैल महीने की 1 तारीख से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के मिनिमम बैलेंस से जुड़े हुए नियम संशोधित करने जा रहा है। बैंक द्वारा खाता धारक की मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट जो है वो तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन जो है लगाया जा सकता है। 1 अप्रैल से अगला बदलाव यूपीआई से जुड़ा हुआ है। जिन मोबाइल नंबरों से जुड़े हुए यूपीआई अकाउंट्स लंबे समय से एक्टिव नहीं है, बैंक रिकॉर्ड से हटाया जाएगा उनको। उससे अगर आपको फोन नंबर यूपीआई ऐप से जुड़ा हुआ है और अगर आपने लंबे समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसकी सेवाएं जो है वो बंद भी हो सकती है। वहीं देखिए, बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते हुए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीएस टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थी। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था और ये सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभाव में आने वाले हैं। नई टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 तक की वेतन आय अब टैक्स से मुक्त हो सकती है। हालांकि ये छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो कि नया टैक्स विकल्प चुनते हैं। इसके अलावा सोर्स पर टैक्स कटौती यानी कि टीडीएस सोर्स पर टैक्स कटौती विनिमय को भी अपडेट किया जाएगा, जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्स पेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों में सीमा जो है वो बढ़ा दी जाएगी। उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा जो है वो 2 गुनी करके 1 लाख कर दी जाएगी, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है। और इसी तरह किराए की आय पर सीमा बढ़ाकर 6 लाख सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो गया और शहरी क्षेत्रों में किराए के बाजारों को बढ़ावा मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस MP।